देश में आम चुनाव से ठीक पहले किसानों ने आंदोलन का खंभ ठोक दिया है। दिल्ली एक बार फिर से थमी हुई नजर आ रही है। इस बार केंद्र सरकार की भी तैयारी है कि किसानों से उनके हिसाब से निपटा जाए, लेकिन कोशिश साथ में यह भी है कि ऐसी कोई नाराजगी ठीक चुनाव से पहले ना हो जो मतदाता के लिहाज से महंगी पड़े। आप देख रहे हैं चौक मीडिया, मैं हूं अंकित तिवारी। दिल्ली सील बंद है। किसानों की ट्रैक्टर लेकर आवाजाही पर रोक है। कई जगह कंक्रीट और लोहे के जाल बिछाए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में किसान केवल इस मकसद से दिल्ली में ना आए कि आंदोलन से दिल्ली थमी हुई नजर आए। यह आंदोलन अब जबरदस्त रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और किसान नेताओं की बैठक में कोई ऐसा समाधान नहीं निकला जिससे इस आंदोलन की आहट को रोका जाए। लगातार सुर्खियों में आंदोलन इसलिए भी बना हुआ है कि केंद्र सरकार कह रही है कि उन्होंने किसानों के लिए अपने कार्यकाल में इतना कुछ किया है कि आंदोलन बनता ही नहीं है। लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, संगठन जो इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं, वहीं राजनीतिक दल जो इस आंदोलन में संभावित मतदाताओं का रुख तलाश रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आम चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार को इस कदर झुकाया जाए, जो फैसले लिए जाएं वो किसानी के हित में हो। लेकिन इस आंदोलन ने दिल्ली को परेशान भी किया हुआ है। दिल्ली जाने वाले कई लोगों के कार्यक्रमों में बदलाव महज इसीलिए है कि दिल्ली के बॉर्डर सील होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 114 अर्धसैनिक बल केवल इसीलिए तैनात किए हुए हैं कि अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उसे रोका जा सके। केंद्र सरकार का आंदोलन नहीं होने के पीछे तर्क इतना है कि किसान सम्मान निधि के तहत 2,80,000 करोड़ रुपए की राशि अब तक किसानों को दी जा चुकी है। वहीं 3 लाख करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी के रूप में भी किसानों के खाते में है। वहीं 3 जो अहम कानूनों पर पिछला आंदोलन टिका हुआ था वो भी सरकार ने बैक कर लिया है। लेकिन फिर भी बेहद अहम ऐसी मांगे हैं जो किसान और किसान नेता चाहते हैं कि अभी तुरंत प्रभाव से पूरी हो, और पूरी ना भी हो तो ऐसा ठोस आश्वासन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मिले कि इन पर काम हो सके। तो आइए बताते हैं कि किसान इस बार क्यों आंदोलन का रुख किए हुए हैं और ज्यादातर पंजाब से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सड़कों पर रुख कर चुके हैं। इनकी महत्वपूर्ण मांग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना है, केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, ये मांग यहां उठाई जा रही है। वहीं किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए। इस मुद्दे पर हाल ही में हुई बैठक में कुछ सहमति बनती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन अन्य मुद्दों पर एक राय नहीं होने से यह मामला भी अटका हुआ है। लक्ष्मीपुर खीरी मामले के दोषियों को सजा दी जाए, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पराली जलाने के मामले में सख्त रुख प्रदूषण मंत्रालय ने अपनाया हुआ है। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। कर्ज माफी हमेशा से मतदान के दिनों में आंदोलन का मुद्दा रही है और किसान चाहते हैं कि उनको राहत दी जाए, क्योंकि अन्नदाता देश का वर्तमान और भविष्य है। किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन देने की मांग भी की जा रही है। 10,000 रुपए 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को पेंशन दी जाए, इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, ये एक प्रमुख मांग किसानों की ओर से निकल कर आ रही है। 200 दिन मजदूर मनरेगा दिहाड़ी देने की मांग भी की जा रही है कि किसान खेती के अलावा भी अपने आय के विकल्प तलाश सके। विश्व व्यापार संगठन से इस खेती के मुद्दे को बाहर करने की मांग भी उठाई गई है। इन तमाम मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं।
राजस्थान पर भी इसका असर है। राजस्थान के बीकानेर संभाग के 3 जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में नेटबंदी कर दी गई है। हालांकि राजस्थान के किसानों का ज्यादा रुख दिल्ली की ओर नहीं है, लेकिन इन 3 जिलों में जिनमें ज्यादातर असर पंजाब का होता है, वहां पर ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि नेटबंदी इन 3 जिलों में कानून व्यवस्था के लिहाज से रखी जाए। इसके अलावा हरियाणा, यूपी और दिल्ली में जिन इलाकों में किसान आंदोलन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देने की संभावनाएं है, वहां इंटरनेट के साथ साथ बल्क एसएमएस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी अफवाह ना फैलाए, इसके सख्त निर्देश भी गृह मंत्रालय के जरिए तमाम राज्य सरकारों की ओर से जारी हो गए हैं। कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि किसान जो बैरिकेड्स पार कर रहे हैं, जो संगठन इस पूरे आंदोलन को हवा दे रहे हैं, वहां पर कुछ जगह पर पुलिस सख्त रुख भी अपना रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की भी खबर है। दिल्ली से सीधे लगने वाले खासतौर पर जो बॉर्डर हैं, जिनमें सिंधु, टिकरी और गाजीपुर आता है, इसके अलावा अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, यहां पर बैरिकेडिंग्स कड़ी की गई है। सीमेंट और लोहे के बैरिकेड्स लगाकर एक जाल किया गया है ताकि दिल्ली तक पहुंचने से किसानों को रोका जाए। अस्थायी जेल बनाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार की केंद्र को नानुकुर के बाद आपसी टकराव होता भी वहां दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन ने पूरे देश की निगाहें खींची हुई है। किसान फिलहाल किसी भी समझौते पर रियायत बरतने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि जो समझौते केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए हैं। राहत, सब्सिडी एक जगह है, लेकिन जो मांगे किसान नेताओं और संगठनों की ओर से रखी गई है, उन पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लेना चाहिए। 3 मंत्रियों को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। संभवतः वार्ताओं का दौर आज और आगे बढ़ सकता है। केंद्र सरकार इनमें से अधिकतर मांग जो वाजिब उनकी नजर में है, मानने की ओर बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मसले होंगे जिन पर अभी सुनवाई संभव नहीं होगी। दूसरी तरफ किसान नेता और संगठन ये तय कर चुके हैं कि वो दिल्ली के दरवाजे पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनके मन मुताबिक, मनमाफिक मांगों को, शर्तों को माना नहीं जाता। परेशान दिल्ली को होना होगा। दिल्ली और नोएडा से सटे स्कूलों में फिलहाल अनिश्चित काल के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के 2 मेट्रो स्टेशन पर भी आवाजाही बंद कर दी गई है। कुछ कदम उठाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि नाराज किसानों, उनके संगठन के नेताओं, पदाधिकारियों को मनाया जाए। जिन मुद्दों पर सहमति हो सकती है उन पर तुरंत निर्णय हो, और जिन पर सहमति में समय लग सकता है, वित्तीय अनुमतियां, कानूनी अनुमतियां और साथ में राज्यों की वस्तु स्थिति को देखते हुए जो निर्णय केंद्र को लेने में देरी लग सकती है, उन्हें इस आम चुनाव के बाद तक टाला जाए। लेकिन दोनों ही पक्ष एक समझ रहा है कि आम चुनाव से पहले टकराहट ना हो, जिसकी बात केंद्र सरकार के पलड़े में है। वो सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन में ना तो कोई ऐसा घटनाक्रम हो जो सख्ती दिखाए, और ना ही ऐसा हो जो वित्तीय तौर पर नरमी के तौर पर हो। वहीं किसान नेता भी तय कर चुके हैं कि यही मौका है अपनी मांग मनवाने का। लेकिन दबाव की रणनीति, आंदोलन की रणनीति और भारत के लोकतांत्रिक पद्धतियों के तहत, प्रक्रियाओं के तहत मिला एक स्वयंभू अधिकार कितना असरकार होगा, ये किसान आंदोलन में देखने की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि आमजन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन ये परेशानी कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर ना हो, यह भी किसान नेताओं और संगठनों को देखना होगा। फिलहाल जो भी होगा, चौक मीडिया इस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर? किसानों की मांगे जो वाजिब समझी जा रही हैं किसान संगठनों की ओर से, और केंद्र सरकार के वर्तमान रुख पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा, और चौक मीडिया के तमाम चैनल्स को आप फॉलो भी कीजिएगा। किसान आंदोलन और तमाम ऐसी राजनीतिक और सामाजिक सुर्खियां चौक मीडिया पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। आपसे जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।